कंपाउंड में बदलने वाले क्षेत्रों में ये क्षेत्र भी आने वाले वक्त में हो जाएगा, क्योंकि वसई विरार में अब बड़े ढेर सारे कंपाउंड होंगे। जो कभी खेत का रहता था, खलिहान रहता था, जहाँ पर बाग रहते थे, बगीचे रहते थे, पेड़ रहते थे, हरियाली रहती थी, अब उसके नाम कंपाउंड में तब्दील हो गए। इन कंपाउंडों को बसाने वाला वसई विरार महानगर पालिका न जाने अब आने वाले वक्त में कंपाउंड को कौन सा रूप देगा। यहाँ पर अनगिनत बावड़ियाँ बंद हो चुकी हैं। जाबरपाड़ा है, जाबरपाड़ा के बाद उमर कंपाउंड है, उमर कंपाउंड के बाद रिचर्ड कंपाउंड है, ऐसे अनेकों ठिकाने। ये परंपरा जब से शुरू हुई है, जैसे महानगर पालिका हुई है, और महानगर पालिका के अंदर कीड़े मकोड़े की तरह जो सैकड़ों अवैध निर्माणकर्ता तैयार हो गए हैं, वो उनकी एक आदत सी बन चुकी है। जहाँ खड्डा देखा उसे भरनी कर देते हैं और उस पर एक निर्माण तैयार कर देते हैं। ये परिस्थिति का रूप देगा, जहाँ पर के जानवर चरते थे, परिंदे उड़ते थे, उनके बैठने के लिए पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अब उस पेड़ में से एक भी पेड़ आपको हमारे पीछे नजर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि झाड़, पेड़ और पर्यावरण को लेकर के जो सरकारें मुहिम चलाती हैं, उन मुहिम के खिलाफ आंदोलन चलाती है वसई विरार महानगर पालिका और यहाँ का वन विभाग। हम जिस जगह खड़े हैं, ये जगह और इसके पीछे आप देख सकते हैं कि एक भी पेड़ आपको नजर नहीं आ रहा होगा। छिटपुट गिने चुने पेड़ अगर होंगे तो लोगों के घरों में लगाए हुए होंगे, जो छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं। लेकिन वही कैमरा घुमाते जाएंगे और हम खुद घूमते जाएंगे तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी कुछ झाड़ पतरी बाकी हुई है, कुछ पेड़ पौधे बाकी हैं। लेकिन ये वीडियो आप सहेज कर रखना, वक्त पे काम आएगा। आने वाले वक्त में आप बता सकते हैं कि वहाँ पे कोई पेड़ था, वहाँ पे हरियाली थी, लेकिन इस वीडियो के बाद आने वाले 2-4 सालों में उसे भी मिटा दिया गया। इंकलाब न्यूज़ लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, की रिपोर्ट में इस समय नाला सपारा के पिल्हार गांव के नज़दीक खड्डा पाड़ा में फिलहाल खड्डे में खड़ा भी हूं, और जिस खड्डे के पास हूं, इस खड्डे में एक खड्डा और हमारे बगल में है, जिसे कहते हैं पुराने ज़माने में कुआं, महाराष्ट्र के अंदर बावड़ी। ये काफ़ी बड़ा बावड़ी है, ये शायद किसी ज़माने की बावड़ी है, बहुत पुरानी बावड़ी है। यहाँ पर गांव थे कुछ और हैं, लेकिन उनके घर गिने चुने 4 से 5 हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं गांव के कुछ पुराने मकान आपको दिखाई दे रहे होंगे, और उनके आसपास बड़ी सी बड़ी हरियाली दिखाई देती होगी। हम दाहिने साइड में भी दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं कुछ झाड़ बचे हुए हैं। लेकिन जिस खड्डे में हम खड़े हैं, यानी जिस मैदान में हम खड़े हैं, ये मैदान भी कभी झाड़ का भंडार हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर झाड़ नहीं है और हमारे पीछे बच्चे खेल रहे हैं। खेल का मैदान कब तक रहेगा ये भी सुनिश्चित नहीं है। तो इस विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ सुरेश तिवारी हैं, जो राष्ट्रीय समाज पक्ष से हैं। कुछ विशेष चर्चा, कुछ माहौल का चर्चा और कुछ हालात पर चर्चा कर लेते हैं। सुरेश तिवारी जी, ये बावड़ी के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? ये कितना, कब तक रहेगा कि नहीं रहेगा, और ये कितना सुरक्षित है? देखिए, अब तक जो मैंने देखा है पिल्हार क्षेत्र में, कम से कम ऐसी मैंने सैकड़ों बावड़ियाँ देखी है। जब वो नहीं रही तो इसका रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो सामने ये दीवार आपको दिखाई दे रही है, ये किसी ना किसी और कभी ना कभी वक्त किसी न किसी की जान ले सकती है। ये कन्फर्म है, जब ये समय आएगा तो ये बावड़ी बंद हो जाएगी। जैसे अब तक कम से कम एक अनगिनत बावड़ियाँ बंद हो चुकी हैं। जाबरपाड़ा है, जाबरपाड़ा के बाद उमर कंपाउंड है, उमर कंपाउंड के बाद रिचर्ड कंपाउंड है, ऐसे अनेकों ठिकाने। ये परंपरा जब से शुरू हुई है, जैसे महानगर पालिका हुई है, और महानगर पालिका के अंदर कीड़े मकोड़े की तरह जो सैकड़ों अवैध निर्माणकर्ता तैयार हो गए हैं, वो उनकी एक आदत सी बन चुकी है। जहाँ खड्डा देखा उसे भरनी कर देते हैं और उस पर एक निर्माण तैयार कर देते हैं। ऐसी बावड़ियाँ अब नहीं है वसई विरार में। कभी उमर कंपाउंड में 4 बावड़ियाँ हुआ करती थी, अन्य कंपाउंड और जगह भी हुआ करती थी, और जिस जगह हम खड़े हैं शायद आने वाले ये भी कंपाउंड में ही बदल जाएगा। कमाल की बात है कि वसई विरार में अब कंपाउंड दिखते हैं, किनारी नहीं। हरित वसई विरार अब नहीं है, अब अगर है तो कंक्रीट वसई विरार है। और इस कंक्रीट वसई विरार के निर्माणकर्ता कौन हैं, तो हम साफ तौर पर कहेंगे 12 से 13 साल पहले मनपा यहाँ पर गठित हुई थी। वो मनपा के आने के बाद हरियाली को उन्होंने लूट लिया। अब इस हरित वसई विरार का नाम बदलकर कंक्रीट वसई विरार रख देना चाहिए। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक शाह।